तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा या फिर मुझे कहना चाहिए 3 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक काम की चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है प्लगइन मास्टर्स, जो कि अपनी 3rd एनिवर्सरी पे एक बहुत ही बड़ा गिव अवे होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए के प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कोई भी 10 लोगों को, जिनमें यूएडी, साउंड टॉयज, वेव्स, फैब फिल्टर जैसे बड़े बड़े प्लगइन ब्रांड्स हो गए। और ये जो गिव अवे है इसमें पार्ट लेना बहुत ही आसान है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोगों को एक फॉर्म दिखाई देगा जिसको आप लोगों को फिल आउट करना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पार्टिसिपेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ हम लोग वापस वीडियो पे आते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है जिसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी थी वो सिंपली है रीडिंग। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं वीडियोस वगैरह नहीं देखता था, लेकिन मैं रीडिंग को ज्यादा टाइम देता था। और यहाँ पे मैं एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि मैं सिर्फ ऑडियो इंजीनियरिंग की बुक्स नहीं पढ़ता था, बल्कि और भी टॉपिक्स थे जिनके बारे में मेरे को जानना बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्पिरिचुअलिज्म हो गया। और मुझे ब्लॉग्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज मुझे पर्सनली ये फील होता है कि अगर आप कोई भी 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उन 10 मिनट को किसी एक ब्लॉग पे स्पेंड करें तो वहां पे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने हिसाब से टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो और उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो जिनकी आपको जरूरत है। और ये जो टिप है ये मैं अपने एकेडमी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ कि जब भी आप कोई भी नया प्लगइन डाउनलोड करें, हमेशा कोशिश करें कि उसको चलाने से पहले सबसे पहले उसका एक बार मैनुअल पढ़ लें, बिकॉज जिस इंसान ने उस प्लगइन को बनाया है उससे ज्यादा तो उसको कोई भी नहीं जानता है। उसके बाद चाहे आप किसी और क्रिएटर का वीडियो देख लेना जिनकी बात पे आपको भरोसा है। और बात रही रीडिंग की, तो मुझे पर्सनली ये चीज फील होती है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे होते हो, आप सिर्फ उससे नॉलेज नहीं लेते हो, बल्कि कहीं ना कहीं जिसने उस बुक को लिखा है आप उसके माइंडसेट को रीड कर पाते हो, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उनके ब्रेन को बोरो कर लेते हो, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगते हो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं, और फिर उन चीजों को आप अपनी जर्नी में अप्लाई करते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। मैंने काफी सालों पहले एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द कंपाउंड इफेक्ट, और उसको पढ़ने के बाद मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली चेंज हो गया, चाहे मैं म्यूजिक की बात करूं या फिर अपनी लाइफ की। उसका जो लेसन था वो सिंपली ये था कि इट डजंट मैटर कि आप किसी चीज पे 8-10 घंटे दे रहे हो, अगर आप हफ्ते में एक दिन उस पे बैठ रहे हो, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप रोज उस चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो, चाहे 1-2 घंटे ही हो गए। क्योंकि मैंने देखा है मेरे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि असाइनमेंट एक दिन पहले सबमिट करते हैं, और जब भी उसमें कोई चीज छूट जाए या फिर काफी मिस्टेक्स निकले तो वो सिंपली मेरे को बोलते हैं कि हमने तो असाइनमेंट 1-2 दिन पहले शुरू किया था। तो मेरा जवाब बस यही रहता है कि आप लोगों के पास 5 दिन होते हैं, आपको वो 1 या 2 दिन क्यों देने हैं 8-10 घंटे इन्वेस्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। रादर हर दिन 1 से 2 घंटे दे, और जिस दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दें, ताकि आपका जो असाइनमेंट है उसको आप फ्रेश एयर से सुन पाए, उनमें जो भी करेक्शंस है छोटे मोटे उनको करके मेरे को सबमिट करें। तो इन शॉर्ट आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, और जो बाकी सारा काम है वो आप कंपाउंडिंग पे छोड़ दें। अब अगर मैं दूसरी हैबिट की बात करूं जिसकी वजह से मैं कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर पाया, वो सिंपली था एक डायरी मेंटेन करना। एंड अगेन ये वीडियो बनाते हुए मेरे को एक चीज रियलाइज हो रही है कि ये सारी जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने एकेडमी स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो कि मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप के लिए आते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जो कि आपको ओवरनाइट सक्सेसफुल बना दे। यही जो छोटी छोटी हैबिट्स है ये आपको सक्सीड करने में हेल्प करेंगी। तो अब अगर मैं डायरी की बात करूँ तो मैं सिंपली क्या करता था, मेरा एक डेली टारगेट था, मेरे को रोज कुछ ना कुछ करके 5 नई चीजें सीखनी होती थी। और कभी ऐसा भी होता था क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा था एक स्टूडियो में, तो मैं घर काफी लेट आ रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या करता था, छोटे मोटे ब्लॉग्स पढ़ता था, और कोई भी नई चीज जो मैंने सीखी होती थी मैं उस डायरी के अंदर उसको लिख देता था। और जिस दिन मेरे पास ज्यादा समय होता था उस दिन मैं क्या करता था, मैं डिटेल में रिसर्च करता था, लंबे लंबे ब्रेकडाउन्स देखता था, जो भी ग्रैमी विनिंग ऑडियो इंजीनियर्स या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज देखता था। बिकॉज पर्सनली मेरे को ये चीज फील होती है कि एक 10-20 मिनट के इंटरव्यू में वो लोग अपने 10-20 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। अगर आप लोग ध्यान से उनकी बातें सुनो तो जिस दिन मेरा मन टेक्निकल साइड पे जाने का नहीं होता था उस दिन मैं यही सब करता था। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे से ये चीज मिस नहीं होती थी, कभी हो सकता है कि मैं एक्सट्रीमली थका हूं या फिर फैमिली या हेल्थ की वजह से मेरे से वो चीज स्किप हो गई, तो मैं ये चीज मेक श्योर करता था कि अगले दिन मेरे को 10 नई चीजें लिखनी है उस डायरी में, ताकि मेरा जो स्ट्रीक है वो ब्रेक ना हो। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम नॉलेज जो भी आप गेन करोगे इस एक्टिविटी के थ्रू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैंने रियलाइज किया वो सिंपली ये था कि हो सकता है कि आपका एक ऐसा फेज आए जहाँ पे आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो और आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। उस दिन जब आप अपनी डायरी को खोल के देखोगे और उसके पन्नों को पलटोगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि पिछले 3 या 6 महीने में आप कितना आगे आ गए हो। बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो उस केस में जो भी लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं उनकी तरफ देखो, बिकॉज वो चीज आपको थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा ग्राउंडेड रखेगी और आपके अंदर कभी भी घमंड या फिर एरोगेंस नहीं आएगा। एंड सेम वे जब आप लो फील कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में जो लोग आपसे नीचे हैं उनकी तरफ देखो एंड
अपने आप को रियलाइज करवाने की कोशिश करो कि जिस पोजीशन पे आप हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो हो सकता है कि किसी इंसान का सपना है। तो ये जो माइंडसेट है, ये आपको आपके करियर में खूब आगे लेके जाएगा। अब अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंपली है अपने आप में इन्वेस्ट करें। तो अब यहाँ पे मैं कपड़ों और खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बिना बोले ही आप लोग करते होंगे, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज की। अब यहाँ पे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो जब मैं एक स्टूडियो में जॉब कर रहा था, जहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो 10-12 हजार रुपए के आसपास थी, जिसमें से अगर मैं अपने खर्चों को माइनस करूँ तो मेरे पास 5-6 हजार रुपए बच जाते थे, क्योंकि उस टाइम मैं अपने घर पे रहता था और मेजोरिटी जो भी खाना पीना था वो मेरे घर से ही होता था। तो ज्यादातर जो मेरी स्पेंडिंग थी वो ट्रांसपोर्टेशन पे थी। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज होते थे या सब्सक्रिप्शंस होती थी, उनमें इन्वेस्ट करता था, और जो भी मेरे आसपास वर्कशॉप्स हो रही होती थी, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं या ऑनलाइन की, उनमें से ज्यादातर को मैं अटेंड करने की कोशिश करता था। अब अगेन ये सब चीजें करके मेरी नॉलेज तो गेन हो रही थी, बट जिन कम्युनिटीज का मैं पार्ट रहता था या फिर जिन भी वर्कशॉप्स में मैं लोगों से मिलता था, उससे कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क भी एक्सपैंड करता था। और फ्यूचर में जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी और होम स्टूडियो से ऑपरेट करना शुरू किया, तो उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कि मेरे स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स बन के आए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारी हैबिट्स जो मैं अपने इनिशियल कुछ ईयर्स में फॉलो करता था, कैसे इन्होंने मेरे को ग्रो करने में हेल्प किया और मैं उसको ट्रैक कर पाया। तो ये जो कहानी है, ये लगभग साल 2018 की है, जब मैं उस स्टूडियो में जॉब करता था। तो वहाँ पे मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, जिनमें से एक जो इंसान था, लेट्स से उसका नाम अनुज था, वो मेरे से 1 साल छोटा था और वो 12th क्लास में था, और वो कहीं ना कहीं उस स्टूडियो में इंटर्नशिप करने आया था, और मैं वहाँ पे एक फुल टाइम जॉब कर रहा था, क्योंकि पिछले साल ही मैंने अपने कॉलेज से ड्रॉप लिया था। तो मुझे आज भी याद है कि जब मेरे को स्टूडियो में लगभग 1 साल हुआ था, तो वो जो लड़का था अनुज, उसकी 12th कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके पेरेंट्स उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करे थे एक डिग्री लाने को, चाहे वो म्यूजिक में क्यों ना हो। तो वहीं से उनकी एक अलग जर्नी शुरू हो गई, जहाँ पे वो मुंबई के एक बड़े इंस्टीट्यूट में गए और अपना ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स कंप्लीट करके आए, जो कि 2 साल का था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 1.5 साल के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपने सेटअप पे शिफ्ट कर लिया था, और ये सारी जो भी मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर किए, इनको मैं रिलीजियसली फॉलो करता था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब 2 साल बाद उनका कोर्स कंप्लीट हुआ और वो फाइनली डेली आए, तो वो मेरे स्टूडियो में आए मेरे से मिलने। और कोइंसिडेंस की बात है कि मेरी क्लास भी थी थोड़ी देर में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। प्लस मैं टी सीरीज में भी एज अ फैकल्टी काम करता था, जहाँ पे फिलहाल मेरे एक स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। तो वो जो मेरे दोस्त थे अनुज, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं भी ये वाली क्लास अटेंड कर सकता हूँ। तो मैंने उनको मजाक में बोला कि यार तुम तो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल कोर्स करके आए हो, तुम्हें इस सब की क्या जरूरत। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया, और जैसे ही वो क्लास ओवर हुई, स्टूडेंट्स चले गए, उन्होंने छूटते ही मेरे से एक सवाल पूछा कि तुमने इतनी सारी चीजें कब सीख ली। तो तब मैंने भी उनके साथ वही सारी चीजें शेयर की जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई हैं। और ये सब सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो गए, और उनने मेरे को सिंपली यही बोला कि हमारे तो इंस्टीट्यूट में हमें 6 से 8 महीने वेट करना पड़ा इस टॉपिक के लिए, और उनने चीजों को इतना डेप्थ में भी डिस्कस नहीं किया था जितना तुमने किया है। तो ये जो छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मेमोरी है, जिसने मेरे को एक चीज तो रियलाइज करवाई कि नो डाउट मेरे पेरेंट्स के पास उतने फंड्स नहीं थे कि वो मेरे को एक बड़े इंस्टीट्यूट भेज पाए म्यूजिक सीखने, बट ये सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहा था, वो कहीं ना कहीं मेरे को उस इंसान से आगे ले गई जिनने नॉट ओनली 2 साल इन्वेस्ट किए एक पर्टिकुलर चीज में, बल्कि 8-10 लाख रुपए भी खर्चे। और यही एक रीजन है कि ना मैंने उस इंसान का असली नाम मेंशन किया है, ना ही वो जो बड़ा इंस्टीट्यूट था उसका नाम आप लोगों को बताया। तो इनकेस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मैं एक छोटा सा टास्क आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो भी मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए इस वीडियो में, उनकी एक छोटी सी समरी को नीचे कमेंट करें, बिकॉज लिखने से कहीं ना कहीं वो सारी जो भी चीजें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएंगी, और जो भी आप डेली चॉइसेस या फिर डिसीजंस लेते हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे। हैप्पी लर्निंग। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने प्लगइन्स को लाइसेंस करवाने की, क्योंकि प्लगइन्स तो आप लोग यूज कर नहीं, अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूस, क्योंकि आप वो तो तभी देख रहे हैं मेरा वीडियो।